आपका ये कहना हुआ कि न्यूक का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करेगा क्योंकि आज की तारीख में उसे डर है कि ऐसा उसने कर दिया और भी तो है, तो फिर भारत औरों भी, के पास भी है, औरों के पास भी है, फिर औरों खुली के वॉर पास हो भी जाएगी। है। और जिस दिन आप ये करेंगे, एनरिच यूरेनियम अभी तक सब ईरान के पास है, वो डर्टी बॉम्ब बना दे और 12-13 इसराइल में ठोक दे अपने मिसाइल्स के साथ, गल्फ देशों में ठोक दे, फिर देखो। थोड़ा डर्टी बम को हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करें। 90% अगर आप एनरिच कर देते हैं तो पूर्ण तरह से आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। अभी 60% से ज्यादा बना चुके हैं, तो डर्टी बॉम्ब आप बना रेडियो सकते हैं। एक्टिव है भाई। हाँ। आप उसको नॉर्मल एक्सप्लोजिव में मिक्स कर दो और वो बॉम्ब फोड़ दो तो सब जगह रेडियोधर्मी अच्छा। रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी, वो पूरा इलाके में रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी। तो वो कितना, मतलब वो कितना असर डाल सकता है? एज बैड एज ऑलमोस्ट की ब्लास्ट उतनी पावरफुल नहीं है जितना न्यूक्लियर बॉम्ब की होती है। हाँ। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब का जो वर्स्ट जो चीज होती है वो रेडियो एक्टिविटी फैल हाँ। जाती है। ठीक है ना, रेडिएशन फैल जाती है, कैंसर होते हैं, कई ये सालों तक होता है, इसका कई असर साल। रहता है। आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ, अभी भी कैंसर से जूझ रही है दुनिया, डिसफिगर्ड बेबीज पैदा होते हैं। वो सब हो जाएगा, वो तो वो कर ही सकता है, वो तो अभी उसकी उसकी ये है। कैपेसिटी है। और जो डेस्परेट जो एक्शन मैं बोल रहा था, एक बंद करेगा बाबल मंदिर, दूसरा वो जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। डेस्परेट एक्ट, लास्ट डेस्परेट एक्ट, न्यूक्लियर टेस्ट करके अब साहब मैं तेल अवीव ठोक दूंगा, करो तुम जरा। इन अ नियर फ्यूचर, वेरी सून। क्यों नहीं कर सकता है भाई? 60% से 90% लाना हफ्ते का काम, हाँ। हफ्ते का काम बस। बस। और अगर उसकी मदद कर दे नॉर्थ कोरिया, फिर और वो मिसाइल भी दे दे अमेरिका तक पहुंचने के लिए, फिर आईसीबीएम। आईसीबीएम, फिर मतलब आप दुनिया को नीडलेसली इज्जत आबरू का सवाल बना के पुश कर रहे हो कि जहां आपको इंडिकेशन दी तुम्हारे चमचे ने, आसिम मुनीर ने, कि साहब बातचीत को राजी हैं, मान गए, मना लिया मैंने, चार्ली बना दिया इनका, ठीक है, तो अब आपने कहा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, ड्रामा शुरू कर दिया है। ड्रामा कर रहे हैं अपनी इलेक्टोरेट के लिए कि मैंने ईरान को पीट दिया, देखो वो आत्मसमर्पण कर रहा है। तो मेरे तो लग रहा है कि जो ये ड्रामा कर रहे हैं, सबसे बड़ा ड्रामा होगा कि अगर ये डील करने गए ईरान में, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में, और ईरान वॉकआउट कर दे, फिर देखो दुनिया के सामने क्या जगहजाई होगी। वो तो पिछली पहली जो टॉक्स होनी थी राउंड की, उसमें एक असमंजस की स्थिति थी, सस्पेंस था कि ईरान का डेलीगेशन आएगा कि नहीं आएगा। उधर हवा में जेडी वैंस रवाना हो चुके हैं और वो पता नहीं चला कि भाई ड्रामा फिर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप दुनिया का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपके साथ बातचीत करे आप उसे कमजोरी का लक्षण समझ रहे हो कि मैं तो इसको दिखाऊंगा कि इसने आत्मसमर्पण किया। तो क्यों करे भाई, वो लड़ा किस लिए था इतना 48 दिन, क्यों लड़ा? आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं लड़ेगा वो भी फिर लड़ जाएगा, आपको कुछ ना कुछ आप उससे बेवकूफी का काम कराएं। कह रहे हैं कि मुझे ईरान को मैं पैसे दे दूंगा, अपना यूरेनियम मेरे को दे दो, जो धूल मिट्टी बची हुई है वो मैं लेके चला जाऊंगा। आपको लग रहा है ईरान यूरेनियम दे देगा? रूस ने भी ऑफर दिया है कि रूस तो एक न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन अमेरिका को क्यों दे? वो तो मतलब सरेंडर की पैसे देगा ना, वो कह रहा है पैसे दूंगा मैं। पैसे दिए कहाँ हैं अभी तक? इनके तो 8.3 अरब डॉलर हड़प करके रखे हैं, जो इनके पैसे थे ईरान के, इनकी बैंकों में और गल्फ की बैंकों में। आफ्टर सैंक्शंस ये ब्लॉक कर दिया, सब ब्लॉक कर दिया सारा पैसा। 8.3 अरब डॉलर वो तो दे नहीं रहा, आज तक एक नया पैसा नहीं दिया है। और ये ऐसा इंसान है कि बोल के रिलीज कर सकता ईरान है। क्या अमेरिका को तो लगता नहीं कि कतई भी वो अपना यूरेनियम सौंपेगा? क्या आपको लग रहा है कि न्यूट्रल रशिया या चाइना जैसी कंट्री को आईएए की निगरानी में वो दे देगा? देखिए, अटकलें आई थी कि जब फरवरी 28 के पहले ये नेगोशिएट कर रहे थे, ईरान एग्री कर गया था कि मैं दूंगा, कि मैं दे दूंगा साहब, मैं रूस को दे दूंगा अपना ये सारा एनरिच्ड यूरेनियम। कतर में कह भी दिया गया था। वो तो फिर भी आपने बॉम्बिंग करी है। नहीं तो फिर वो बताइए ना, वो तो कोई मुद्दा नहीं था ना, असली मुद्दा तो आप ईरान को खत्म करना चाहते थे, नहीं कर पाए, रिजीम चेंज करना चाहते थे, नहीं कर
तो अब अपनी इज्जत बताने के लिए मैं तो न्यूक्लियर के ऊपर कर रहा हूं, क्योंकि पता है कि वो एग्रीमेंट तो पहले हो ही चुका था। लेकिन अब साहब ईरान को भी ये देखना है कि उसको अपनी आवाम को फेस करना है ना, तुम लड़े किस लिए, उसकी भी तो इज्जत आबरू है, उसको भी तो जवाबदेही देनी है ईरान की जनता को, जो कि आक्रोश में भरी। और ईरान का IRGC कह रहा साहब हम तो लड़ने को तैयार है, लड़ाओ इनको अच्छी तरह से 5-6 महीने, हमारी बर्बादी तो तय है, हो ही चुकी है, अब रह क्या गया, अब रह क्या गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो ठीक है, सम्मान बचा है, उसके लिए लड़ेंगे। इसको बोलते हैं द स्ट्रक्चरल ट्रैप सिंड्रोम, कि आप उसको लाइफ एंड डेथ ट्रैप में ले आए, करता क्या ना मरता। तो जब वो कहता मरना है ही तो यार इनको मार के मरे, इनको मार के मरे, ये फिलॉसफी आप ईरान में ऊपर ला रहे हैं पीस टॉक के ड्रामे के साथ। अब इट इज अ टॉस अप कि ये पीस टॉक 2 बार पहले तोड़ चुके हैं, अपनी अल्फाज देके कि बातचीत करें, बातचीत के बीच हमले किए हैं। तीसरी बार भी ये पैटर्न फॉलो कर दे तो मुझे तो कोई हैरानी नहीं होगी एज अ मिलिट्री ऑब्जर्वर। जिसे ने बोला दुआ हम सब कर रहे हैं कि इसको सन्मति मिले, ये लड़ाई खत्म करे। अगर तीसरी बार फिर से लड़ाई हो जाती है तो क्या आपको लगता है कि न्यूक का इस्तेमाल, परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका करेगा खींच में, और ट्रंप ऐसा फैसला दे देंगे? नहीं, परमाणु बम का इस्तेमाल ये तो बहुत पहले कर दिए होते। अगर ये जापान जैसे सोल न्यूक्लियर पावर थे वर्ल्ड वॉर 2 में, इस वक्त 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, शामिल रूस, शामिल चीन, और रूस के पास 6000 वॉरहेड हैं, आपके पास 5000, ठीक है। अरे सर, रूस और चीन जब अभी बीच में नहीं आ रहे, पीछे से लड़ रहे हैं, तो फिर कैसे आपको लग रहा है कि आ जाएंगे वो? देखिए, रूस और चीन की रेड लाइन है कि हम ईरान को तबाह नहीं होने देंगे, कि एज अ देश ये मिटा दे। तो उनकी भी तो कन्नी कटती है पूरी दुनिया के सामने कि तुमने किया क्या, सिवाय ऐसे ऐसे करने के, किस वर्ग की और मैं दे रहा हूं संकेत, लेकिन उनकी भी तो अभी इज्जत आबरू अटकी है। और ये जो ब्लॉकेड लगाया है इसमें बहुत पोटेंशियल है चीन के साथ झड़प की। आप एक जहाज बोर्ड कर दो या एक जहाज को रोक लो या इंपाउंड कर दो, फिर देखो तमाशा। चीन ने भी अपने जहाज वहां पे भेज दिए हैं, ठीक है, मिलिट्री 2 डिस्ट्रॉयर्स आ गए हैं अच्छे खासे, एक वो आया है, बट मैं नहीं समझता चीन इधर लड़ेगा। बेस्ट स्ट्रेटजी चीन की है वो लड़े, ताइवान के ऊपर चढ़ जाए, इसका फायदा उठा के ताइवान पे चढ़ जाए, साउथ चाइना सी पे चढ़ जाए, और मजबूर करे इनको एक और थिएटर में आके लड़ने का। 3 थिएटर में लड़ो, यूक्रेन में भी हथियार भेज रहे हो, यहाँ भी हथियार भेज रहे हो, यहाँ खुद लड़ रहे हो, हथियारों का जम के एक्सपेंडिचर हो रहा है, और फिर जाके अब तीसरी लड़ाई वो शुरू कर दे तो फिर तो आप तो गए, अमेरिका तो गया। तो जैसे मैं कह रहा हूं, टू कंक्लूड, काफी लंबी डिस्कशन हो गई, लेकिन टू कंक्लूड, सारी दुनिया दुआ कर रही है कि हे भगवान डोनाल्ड ट्रंप को सन्मति दे ताकि वो खत्म करें ये तमाशा जो उन्होंने शुरू किया, बेवजह की बर्बादी दुनिया पे ना लाए, ठीक है। लेकिन अगर जैसे उनके शेनैनिगन्स चलते रहे तो फिर साहब ऑल बेट्स आर ऑफ। और ये आदमी टोटली अनरिलायबल है, अनट्रस्टवर्दी है, इसके शब्दों का कोई, वो बोलते ना कोई गरिमा होती है कि भाई प्राण जाई बरु वचन न जाई वगैरह, वो लोग अलग, इसके तो शब्दों का कोई भरोसा नहीं। और इसके लिए वी कैन ओनली कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ये देखिए मैं फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ कि भाई शांति हो। मैं भी मैं भी ये चाहता हूँ कि दुनिया में शांति हो।